वक़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़ीमीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिला किसी तमहीद के गुज़िश्ता जुमअतुल मुबारक को जिन आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया था, सूरतुल बकरा की 189 और 190 आयत करीमा, इसकी मुख्तसर तशरीह व तवज़ीह और तफसीर बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे चाँद के ताल्लुक़ से पूछते हैं कि ये चाँद जो आसमान पे नज़र आता है, ये कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी बारीक नज़र आता है, कभी मोटा नज़र आता है, इसकी वजह क्या है? तो चूँकि इसका ताल्लुक़ इल्म हयात, इल्म अफलाक से था और नबी का ये मनसब नहीं कि नबी इन बातों का जवाब अता फरमाए, बल्कि नबी उन बातों का जवाब देने के लिए आता है जहाँ इंसानी अक्ल की रसाई नामुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब इस हिकमत के साथ बयान फरमाया कि महबूब, ये चाँद के बारे में पूछते हैं, अहलाल के बारे में, कुल आप फरमा दीजिए, हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, ये चाँद का घटना बढ़ना ये इंसानों के लिए इसलिए है ताकि इंसान इससे अपना हिसाब मालूम करे और हज का वक्त मालूम करे। यानी चाँद इससे इस्लामी बहुत सी इबादतों का ताल्लुक़ है। हज का महीना इसी चाँद से पता चलता है। ऐसे ही शब क़द्र हो, शब बरात हो, या उसके अलावा औरतों की इद्दत के महीने, वो भी इसी चाँद के महीने से शुमार होते हैं। गर्जे के बहुत से दीनी कामों में, मजहबी कामों में चाँद की तारीख का एतबार है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल है महबूब कह दो, हिया मवाक़ीतु लिन्नास, ये लोगों के लिए वक्त मालूम करने का जरिया है और हज का वक्त मालूम करने का जरिया है। ये ऐसा सवाल था कि जो सवाल इंसान के फ़ायदे के लिए और इंसान के जो है फ़ायदे के लिए, ना मफाद के लिए न था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हिकमत को बयान फरमा दिया। लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस बात का जिक्र फरमाया कि जिसका सवाल उन्हें करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस नामुनासिब अमल का सवाल नहीं किया, बल्कि चाँद के घटने बढ़ने का सवाल किया। तो रब ने फरमाया, वलैसल बिर्रु अन तातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, नेकी ये नहीं है कि तुम हज के दिनों में दरवाजे के पीछे से आओ। उस वक्त मामूल ये था कि हज अदा करने के बाद बहुत से कबीले वाले अपने घर के दरवाजे के पीछे से दाखिल होते, और अगर घर में पीछे की तरफ आने का रास्ता ना होता तो दीवार तोड़ कर आते और फिर वहाँ उसको बना लेते। तो रब ने फरमाया, ये पीछे से आना, ये हज के अय्याम के बाद पीछे से आना, ये कोई नेकी का काम नहीं है। वलैसल बिर्रु अन तातुल बुयूत मिन अबवाबिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, नेकी तो ये है कि तुम दरवाजे के आगे ही से आओ, लेकिन अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। यानी असली नेकी वो ये है कि तुम तक़वे इलाही इख्तियार करो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को और उनकी शरीयत को फॉलो करो, यही हकीकी तक़वा है। वरना दरवाजे के पीछे से आना ये कोई नेकी नहीं है। इस मकाम पे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि चूंकि ये दस्तूर उन्होंने बना लिया था
अपने तई और अपने तौर पर अपनी सोच से कि दरवाजे के पीछे से आना ये कोई नेकी है, और वो उस पर अमल करते थे। रब ने उसका रद्द फरमाया कि दरवाजे के पीछे से आना ये नेकी नहीं है। यहाँ से पता चला कि बंदे को कोई भी अमल अपनी इख्तिरा से उसे ईजाद करना ये मुनासिब नहीं है, बल्कि उसे वही अमल अपनाना चाहिए जो अमल अल्लाह को प्यारा हो, उसके प्यारे नबी को प्यारा हो, शरीयत में जिसकी जवाज की सूरत मौजूद हो। ऐसे बहुत से लोग हमारे समाज में जो नमाज को कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि गाने की तर्ज में कव्वाली और भंग चरस और ये न जाने क्या क्या ड्रामाबाजी करने को वो अपने तई अपने ख्याल से एक इबादत तस्वुर कर बैठे। उन्हें सोचना चाहिए कि रब ने फरमाया कि इबादत वो नहीं जो तुम ईजाद करो, इबादत वो है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया और जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। वलैसल बिर्रु, यानी इस एक टुकड़े से समाज के अंदर जो हमारी गलत रस्म रिवाज है, गलत रस्म रिवाज, खानदानी रस्म रिवाज कि हमारे बाप दादा के जमाने से चलता आ रहा है, अगरचे आलिम मना करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बाप दादा के जमाने से चलता आ रहा है, हम इसको करेंगे। अगर इसको नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। जैसे शादी ब्याह के मौके पर कुछ जोहला अवाम ऐसी है कि शादी का मौका हो तो नाव लेके निकलते हैं, आओ नाव ले जाकर फिर उसे तालाब में तैराते हैं और ये तस्वुर करते हैं कि अगर तैर गई तो शादी कामयाब रहेगी, अगर डूब गई तो शादी नाकाम रहेगी। और अपने तय ये तस्वुर, ये ख्याल कर लिया है कि ये जो कश्ती है और ये जो नाव है ये हजरत ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम की, और उसको एक रस्म रिवाज के तरीके से ऐसा अपना लिया कि इसको छोड़ने के लिए तैयार है। कहा नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ शादी कामयाब नहीं होगी, शादी में नाकामयाबी आएगी। दोस्तों, अगर नाव के तैरने से सिर्फ यही मामला हो जाता कि शादी कामयाब हो जाती तो फिर बाद में इतने लड़ाई झगड़े फितना फसाद क्यों होते, फिर तलाक तक नौबत क्यों आती है। मालूम ये हुआ कि इंसान अपने एतबार से कोई भी अमल अगर उसे ईजाद करता है और वो अमल वो काम अगर कुरान और हदीस के मुखालिफ है तो अगरचे वो करने वाले कसे बाशक वो हरगिज इस लायक नहीं कि उस पर अमल किया जाए। बल्कि मुसलमान का ये शेवा है कि मुसलमान जब कोई भी अमल करे तो पहले ये देखे कि अल्लाह का फरमान क्या है, उसके प्यारे हबीब का फरमान क्या है, सहाबा किराम का तरीका क्या था, औलिया अल्लाह का तरीका क्या था, उलमाए किराम का क्या फरमान है, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी क्या हैसियत है, आया ये जायज है या नाजायज है। अगर जायज है तो उसको करो, अगर नाजायज है तो उसको हरगिज न करो। जैसे रब ने फरमाया पीछे के रास्ते से आना ये तुमने अपनी इजाद की है कि इसको तुमने नेकी समझ बैठे। नेकी ये नहीं कि दरवाजे के पीछे से आओ, नेकी ये है कि जहां तुमने दरवाजा बनाया है घर का वहीं से आओ, लेकिन वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, लेकिन दिल में खुदा का तकवा हो, दिल में अल्लाह का खौफ हो। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और अपने घर के दरवाजे ही से आओ, अपने घर के दरवाजे ही से आओ, लेकिन दिल में तक़वा इलाही हो, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम सुरखरुई पाओ, ताकि दुनिया में भी तुम चैन और आराम और सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सको, और जब इस दुनिया से जाओ तो आखिरत में भी तुम्हें फलाह और कामयाबी नसीब हो। तो इस एक आयत करीमा के टुकड़े से एक आयत करीमा कि जिसमें रब ने फरमाया पीछे दरवाजे के पीछे से आना, ये तुमने जो नेकी तस्वुर कर लिया है ये नेकी नहीं है। नेकी ये है कि आगे से आओ
और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। ऐसे ही हमारे समाज के अंदर जितने काम जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इजाद किए हैं, हमें चाहिए कि उससे तौबा करें और उसको अपने समाज से खत्म कर लें। शादी ब्याह के मौके पर वो रस्म रिवाज अपनाना कि जिसमें शरीयत में जिसकी कोई असल न हो, जिसमें शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसका कोई जवाज ना हो, और फिर उसको ये तसव्वुर करना कि ये करेंगे तो कामयाब, ये करेंगे तो नाकामयाबी होगी। तो याद रखे, हमने तो अपने रस्म रिवाज को नहीं माना, हमने अपनी अक्ल को नहीं माना, हम समाज पर ईमान नहीं लाए, हम तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, हम तो हुजूर पर ईमान लाए, हम तो कुरान पर ईमान लाए, हम तो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे दिल से यकीन रखते हैं। तो अब हमें किसी का फरमान नहीं चाहिए, पहले खुदा का फरमान देखेंगे, फिर नबी का फरमान देखेंगे, फिर नबी के फरमान की रोशनी में नबी के जितने नाइबीन और वारिसीन है उनका फरमान देखेंगे। अपने ये बुरा ये रस्म रिवाज जो समाज के अंदर राइज था कि पीछे के दरवाजे के पिछवाड़े से आना, इसकी बुराई बयान फरमा कर और नेकी असल बयान फरमा कर कि तकवा असल नेकी है। अब रब ने हुक्म दिया उन तौहीद के मतवालों को, उन जानिसारों को, उन नबी के गुलामों को कि तकरीबन 12-13 साल तक मक्की जिंदगी में तुम सब्र करते रहे, अल्लाह की तौहीद के मानने वाले, दीन हक के मानने वाले, लेकिन सब्र करते रहे। कुफ्फार और मुशरिकीन तुम पर जुल्म सितम करते रहे और तुम सब्र करते रहे, सब्र का दामन थामे रखा, उनको माफ करते रहे, अपने रास्ते पर चलते रहे। अब रब ने हुक्म दिया वक़ातिलू फी सबिलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। अब तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि जो सामने से तुम्हें लड़ने के लिए आए तुम भी उससे लड़ो। अब ये आयत करीमा ये हुक्म दे रही है कि जो सामने से यानी तुम्हारे दीन के खिलाफ अगर कोई तुम्हारे सामने आए तो फिर तुम पीछे ना हटो, तुम भी उसका जवाब दो। वक़ातिलू फी सबिलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उनसे क़िताल करो जो तुमसे क़िताल करते हैं। लेकिन कुर्बान जाए, रब ने यहाँ भी जंग के माहौल के अंदर हुक्म दिया वला तातदू, लेकिन हद से आगे मत बढ़ो, हद से तजावुज न करो। वला तातदू, कुर्बान जाए, हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, हम जिस कुरान के मानने वाले हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम जिस अल्लाह की तौहीद के मानने वाले हैं, वो हमें ऐसा सबक देता है कि गुस्से की हालत में, जंग की हालत में, जब अमन मौजूद न हो, खौफ और हिरास का माहौल हो, उस माहौल के अंदर भी तुम अदल और इंसाफ का दामन न छोड़ो। कुर्बान जाए, वला तातदू, वला तातदू, उसमें भी एतदाल में रहो, हद से तजावुज न करो, वला तातदू। अब यहाँ इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो रब ने फरमाया वला तातदू, हद से तजावुज न करो, हद से आगे न बढ़ो, यानी वो कुफ्फार और मुशरिकीन जो तुम्हारे सामने हथियार डाल दे, हरगिज़ उन्हें न मारो। वो दुश्मनान इस्लाम, उनके बच्चे और औरतें, उन पर हाथ न उठाओ। और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला जब लश्कर को भेजते थे तो आप नसीहत फरमाते थे कि सबसे पहले गैरों के सामने इस्लाम की दावत पेश करना, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो फिर अपनी तलवार नियाम में रखना, और अगर इस्लाम कबूल न करे और इस्लाम के खिलाफ वो तलवार उठाए तो तब भी तुम याद रखना मेरी नसीहत कि उन्हीं के साथ क़िताल करना जो तुम्हारे सामने क़िताल करने के लिए आए। वरना तुम जब पहुंचोगे उनकी बस्ती में तो बहुत से गिरजा घर मिलेंगे,
जहाँ कुछ उनके पादरी रहते होंगे जो अपने आप को समाज से अलग करके अपने तई इबादत में लगे होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते उन पर तलवार न उठाना, कुर्बान जाए। ये इस्लाम की तालीम है। गैरों के जो इबादत गुजार है, जो लड़ने के लिए ना आए, हरगिज खबरदार उन पर तलवार न उठाना। और जब किसी बस्ती को फतह कर लो तो उस बस्ती को तबाह बर्बाद मत करना, वहां के पेड़ पौधे मत काटना, घरों को मत जलाना, बच्चों पर और औरतों पर तलवार न उठाना, अस्पतालों पर और दिगर समाजी और रिफाई जो फायदे की चीजें हैं उसे तबाह बर्बाद न करना, बल्कि सिर्फ उन्हीं के खिलाफ लड़ना जो तुम्हारे सामने लड़ने के लिए। वला तातदू। दोस्तों, कुछ लोग ही इन आयत करीमा को समझते ही नहीं और एतराज करते कि इस्लाम क़िताल का हुक्म देता है। लेकिन कैसे क़िताल का हुक्म देता है वो तो समझो कि क़िताल का हुक्म हर एक के साथ नहीं देता, बल्कि ये क़िताल का हुक्म शान नुज़ूल इसका ये है कि ये उस वक्त रब ने क़िताल का हुक्म दिया जब 12-13 साल तक मक्के की सरजमीन पर मुसलमानों को सताया गया, उन पर जुल्म और सितम किया गया। हज़रत बिलाल हबशी को नंगी पीठ रेत पर लेटाकर घसीटा गया, सीने पर पत्थर रखा गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे खानदान को 3 साल तक 1-2 दिन नहीं, 3 साल तक। आज 2 साल पहले हमें 1 साल बंद कर दिया, 1 महीना 2 महीना बंद कर दिया गया, तो हाल क्या हुआ? वहां 3 साल तक शोबे अबू तालिब में पूरे खानदान बनु हाशिम को कैद कर दिया गया और दाना पानी बंद कर दिया गया, समाजी बायकाट किया गया। इतने जुल्म और सितम कि जब इंतहा हो गई कि जब मदीना मुनव्वरा आए तो मदीना मुनव्वरा में भी गैरों ने चैन से रहने नहीं दिया, वहां भी हमले करने की कोशिश की गई। अब रब ने हुक्म दिया, कि महबूब अब क़िताल करो जो तुम्हारे सामने क़िताल करने के लिए आए। अब क़िताल करो जो तुम्हारे सामने क़िताल करने के लिए आए। सन हिजरी 6 के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा के साथ मदीना से उम्रा करने के लिए मदीना से चले हैं। हुदैबिया के मकाम पर काफिरों मुशरिकों ने, कुरैशियों ने उन्हें रोक लिया और उन्हें मक्के में दाखिल नहीं होने दिया गया। और वहां एक मुआहिदा हुआ, एक बातचीत हुई, मुआहिदा हुआ। और उस मुआहिदे में यह लिखा गया कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। हम पहल नहीं करेंगे, तुम भी पहल नहीं करोगे। ठीक है, तुम बोलते हो तो हम इस साल चले जाते हैं, इस साल वापस मदीना चले जाते हैं, अगले साल फिर आएंगे, हमें उम्रा क़ज़ाए उम्री अदा करने की इजाजत मिली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फैसला फरमाया, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह क्या हम हक पे नहीं हैं? क्या ऐसा फैसला मंजूर कर ले, हम क्यों वापस जाए? हम हक पे हैं, वो बातिल है, वो हमें वापस कर रहे हैं, हम वापस नहीं होंगे। हुजूर ने खामोश रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा अबू बकर, कहा उमर। हजरत अबू बकर ने कहा ए उमर, हमारा अल्लाह भी हक है, हमारा नबी भी हक है, उनका फैसला भी हक है। खामोश कर दिया। अब वहीं पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक आपने मकाम फरमाया और हुदैबिया के मकाम पर आपने कुर्बानी की, एहराम खोला और वापस मदीना आए। और फिर सन हिजरी 7 के अंदर फिर अपने जानिसार साहबा 1500 जानिसार साहबा के साथ आप फिर उम्रा के इरादे से तशरीफ ले गए। लेकिन फिर वही तशवीश थी मुसलमानों को
कि हुदैबिया में तो सुलह उन्होंने कर ली है कि हम 10 साल तक कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे गुज़िश्ता साल उन्होंने हम पर हमला किया और हमें रोका, और चूंकि हम हालत एहराम में थे और एहराम की हालत में हम उन पर हमला नहीं कर सकते, और फिर महीना भी हरम का महीना, 4 महीने हुर्मत वाले, 4 महीने हुर्मत वाले, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके ज़माने से इन 4 महीनों की हुर्मत बरकरार है कि इन महीनों में जंग व क़िताल नहीं किया जाता था। वो 4 महीने कौन से? ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने एक साथ, और चौथा महीना रजबुल मुरज्जब, रजब शरीफ, ये 4 महीने हुर्मत वाले। अब जब वो एहराम के लिए चले थे, एहराम बांध का, तो ज़िक़ादा का महीना था, तो सोचा हरम है, हरम का महीना है, एहराम की हालत में है, और हरम की हद में अगर चले गए और वहां अगर उन्होंने हमला किया तो फिर क्या होगा? ये तशवीश लायक है। तो रब ने उस ताल्लुक से आगे हुक्म इरशाद फरमाया। पहले तो यहाँ फरमाया कि वला तातदू, हद से आगे मत बढ़ो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता, महबूब नहीं रखता। अब फिर फरमाया वक़्तुलुहुम हैसु तक़िफ्तुमुहुम, उनको मारो जहां तुम पाओ, अगर उन्होंने बदशिकनी की, बदअहदी की। ये खास तौर से मक्के के उन काफिरों के लिए जिन्होंने हुदैबिया के मौके पर सुलह की थी, और अगर वो सुलह को तोड़ दे तो फिर मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि चूंकि उन्होंने तोड़ा है तो अब तुम पर इल्जाम नहीं, तुम उसकी जवाबी कार्रवाई करो। यहां हुक्म यह है कि जवाबी कार्रवाई उनकी करो, इसलिए कि ये दुनिया का भी, आज दुनिया भी इस बात को मानती है कि अगर किसी पर हमला हो तो अपनी जान बचाने के लिए वो हमला कर सकता है, और ये कोई अक्ल के खिलाफ बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो इंसानियत पर जुल्म हो, बल्कि सरासर जब तारीख देखे, हिस्ट्री देखे, तो पता चलेगा कि जितना जुल्म सितम मक्की दौर में मुसलमानों ने सहा है, किसी और मजहब के मानने वालों ने नहीं सहा। और मदीना में जब आए तो वहां भी चैन से नहीं रहने दिया गया। अब रब ने हुक्म दिया कि अब चूंकि वो बार बार तुम्हें रोकते हैं हरम में जाने से, मक्के में जाने से, हालांकि हरम क्या है? हरम को उन्होंने शिर्क का अड्डा बनाया है, और हरम तो तौहीद का मरकज है। हरम तो तौहीद का मरकज है, और तौहीद के अलम बरदार तो तुम हो, इब्राहिमी तुम हो, इब्राहिम के दीन को आगे बढ़ाने वाले तुम हो। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा व मा काना मिनल मुशरिकीन। हजरत इब्राहिम न यहूदी थे न नसरानी थे, लेकिन वो तो सच्चे मुसलमान थे, वो तो उसी मजहब को मानने वाले थे जो मजहब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से भी न थे, वो शिर्क करने वालों में से भी न थे। और इन्होंने तौहीद के मरकज को शिर्क का अड्डा बना लिया, और वहां तौहीद के मानने वालों को दाखिल होने से मना कर दिया। पहले तो वहां उन्होंने निकलने पर मजबूर किया, हिजरत करना पड़ी, और फिर जब वहां से अमन के साथ एहराम की हालत में आ रहे हैं, कोई हथियार भी नहीं है पास में, और उसके बावजूद उन्हें रोका जा रहा है। तो फिर रब ने फरमाया वक़्तुलुहुम हैसु सक़िफ्तुमुहुम, कि जहां तुम पाओ उन्हें मारो, वाखरिजू मिन हैसु अखरजूकुम, और उन्हें ऐसे ही निकाल दो जैसे उन्होंने तुम्हें निकाला था। देखिए वतन मक्का क्या था? मुसलमानों का वतन था, जैसे आज हिंदुस्तान हमारा वतन है, ऐसे मक्का हुजूर का और हुजूर के मक्की सहाबा मुहाजिर सहाबा का वतन था। और वतन से किसी को निकालना ये जुल्म है, न कि अपने वतन के लिए लड़ाई करना ये जुल्म है।
अपने वतन में रहने के लिए लड़ाई करना ये जुल्म नहीं है, बल्कि जो वतन से निकालने की कोशिश करे वो जालिम है, वो जाबिर है। तो जुल्म और सितम कुफ्फार और मुशरिकीन ने किए, इसलिए रब ने फरमाया वक़्तुलहुम हैसु सक़िफ़्तमुहुम व आख़िरुजुहुम मिन हैसु अख़रजुकुम। इंशाअल्लाह इसके आगे की जो बातें हैं वो अगले जुमा में बयान करने की कोशिश करूँगा, चूँकि वक्त का लिहाज रखना है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने पाकीज़ा कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद इसकी तिलावत करने की और इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।